आज हम भारत के प्रमुख राज्य एवं उसकी ऊंची चोटी को देखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी भी कंचनजंगा ही है, इसलिए कंचनजंगा की हाइट आप अच्छे से याद रखेंगे। 8586 मीटर कंचनजंगा की हाइट है। ये सिक्किम राज्य में स्थित है, इसलिए सिक्किम के साथ साथ भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी भी है। वैसे अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर वो हम जानते हैं तो केटू को जानते हैं, जो कि 8611 मीटर लंबाई है। तो चूंकि केटू की स्थिति पीओके वाले हिस्से में है, पाक अधिकृत कश्मीर में, तो भारत पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, इसलिए अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो केटू, लेकिन भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कंचनजंगा मारेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगटो, जिसकी हाइट आप ध्यान रखेंगे। कुछ चोटी की हाइट परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश की अगर कुछ पहाड़ियाँ देखें तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इसको हम DMAM से याद पाएंगे। ये एक ऑर्डर भी हो जाएगा पश्चिम से पूर्व का, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। और एक चोटी याद रखेंगे नामचा बरवा करके। नामचा बरवा का संबंध ब्रह्मपुत्र नदी से है, क्योंकि नामचा बरवा के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी गौज बना के भारत में प्रवेश करती है, इसलिए याद रखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश की चोटी सर्वोच्च कांगटो है। एक नामचा बरवा है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही है, और डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामाटी। मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ईसो, इसी का दूसरा नाम है माउंट टेम्पू। ठीक है, दोनों में से कोई आपको मिल सकता है। तो मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन या फांगपी पर्वत, दोनों एक ही नाम है, ब्लू माउंटेन या फांगपी पर्वत। तो ये दोनों किसका भाग है? ये लुसाई हिल्स का भाग है, लुसाई श्रेणी का भाग है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है बैटलिंग सीप। त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है बैटलिंग सीप। परीक्षाओं में अक्सर नॉर्थ इंडिया की सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है, इसलिए हमने मेनली नॉर्थ इंडिया को और जो भारत के प्रमुख राज्य है सिर्फ उन्हीं को कवर किया हुआ है। तो आइए देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। उत्तराखंड में बहुत सारी चोटी है बृहद हिमालय की, जिसमें फेमस एक कामेट को याद रख सकते हैं आप, एक नंदा देवी हो ही गई, एक है त्रिशूल, है तो बहुत, लेकिन आप इन तीनों को अच्छे से याद रखेंगे, नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल। बद्रीनाथ, केदारनाथ सारे यहीं पर हैं, बंदरपूज, लेकिन नंदा देवी हाईएस्ट है। केरल की सबसे ऊंची चोटी देखें तो केरल की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। अन्नामुडी जो है ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का भाग है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत कहने का मैं सेंस है ये प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, जिसकी हाइट आप ध्यान रखेंगे 2695 मीटर, क्योंकि ये सबसे ऊंची है, इसलिए इसकी हाइट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जो सेकंड नंबर पर आती है तमिलनाडु की दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2636, इसलिए आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा आपको। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी हाइट आप ध्यान रखेंगे 2636। जो फर्स्ट पे था अन्नामुडी, सॉरी 2695 था, ये 2695 और ये है 2636। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए ये परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। ये है अन्नामुडी की हाइट और ये है दोदा बेटा की हाइट। ठीक है, देखें कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी। तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है मुल्लानगिरी। उसी तरह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो ये है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर एक क्वेश्चन और बन सकता है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। अरावली कैसा पर्वत का उदाहरण है? जैसे हिमालय बल्क पर्वत का उदाहरण है, उसी तरह अरावली जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो गुरु शिखर, इसकी हाइट अब मान 1722 मीटर बची हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। उसी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो कि छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। इसके पारसनाथ का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के तीर्थकर जो थे उनका संबंध था पारसनाथ की चोटी से। अब देखेंगे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत के पास ही गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर नेशनल पार्क। उसी तरह देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की पहाड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सेडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान पे है। उत्तरी अंडमान कहने का मेरा सेंस है जैसे अंडमान निकोबार जो एक द्वीपों की एक श्रृंखला है, कोई एक द्वीप नहीं है, एक द्वीपों की श्रृंखला बनी है जिसको हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। उसमें जो सबसे पहला द्वीप है, यानी सबसे उत्तर का द्वीप है, उसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। फिर जो बाद का है उसको बोलते हैं मिडिल अंडमान, फिर ये साउथ अंडमान, फिर ये मतलब ऐसे ही इसका क्रम चलते रहता है। उसमें से नॉर्थ अंडमान पे है ये सेडल पीक। ये सेडल पीक देख रहे हैं 732 मीटर वाला, ये नॉर्थ अंडमान पर स्थित है। उसी तरह देखेंगे लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी। तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जो कि 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि हमने पहले ही बताया ये पीओके वाला हिस्सा में है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कंचनजंगा को हम टिक करेंगे। उसी तरह देखेंगे असम में कुछ पहाड़ी फेमस है, जिसको बोलते हैं मिकिर एंड रेंगमा पहाड़ी। असम की कुछ फेमस पहाड़ियाँ हैं, मिकिर और रेंगमा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये भारत के कुछ राज्य एवं उनकी सबसे ऊंची चोटी वाला कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज था।
इसको आप आई होप आप अच्छे से देखे होंगे और आपको याद रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।